नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हृदयपूर्वक स्वागत है। आज हम सब लेडीज़ों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला वीडियो शेयर करने जा रही हूँ और वो है साड़ी। यानी कि साड़ी पे हम लोग जो फॉल लगाते हैं ना, वो कैसे लगाएं। तो साड़ी तो आप सभी जानते हैं, हमारे भारत माता की पहचान है साड़ी। हम भारतवासियों की है पहचान साड़ी। तो इतना बढ़िया हमारा साड़ी की पहचान है एक औरतों की लिए, तो वो बहुत ही मतलब हुंदापन होता है एक साड़ी में। हमारे भारतवासी औरतों की तो पहचान है साड़ी। अगर हम विदेशों में भी जाएं तो एक साड़ी में कोई औरत दिखे तो वो समझ जाते हैं कि ये भारतवासी हैं, ये भारत से आए हैं। तो इसलिए मैं आज आपसे यूज़फुल होने वाला साड़ी पे फॉल कैसे लगाए शेयर कर। सबसे पहले हमें यहाँ पे, जैसे कि बच्चे एग्ज़ाम लिखते हैं ना, वैसे पैड एक लीजिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो इस तरह से एक प्लेन स्टूल लीजिए। तो मैं यहाँ पे प्लेन स्टूल ले रही हूँ। तो पैड मैंने रख दिया है अलग से। तो वो तो पुराना हो चुका था पैड। अगर आपको आपके घर में वो है तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो ऐसा स्टूल चलेगा। तो सबसे पहले हम जहाँ पे साड़ी पे फॉल लगाते हैं ना, उसका पार्ट मैं आपको बता रही हूँ। तो ये है पहला पार्ट, जहाँ ये पल्लू का ऑपोजिट पार्ट है, जहाँ हम पहले स्टार्ट करते हैं पहनना। तो वहाँ पे इस तरह से 1 गज, हमारा हाथ जितना भी लंबा है उतना लेके और 4 अंगुलियाँ इस तरह से अगर हम नापेंगे तो उसके बाद यहाँ से बिल्कुल हमें फॉल स्टिच करना है, यानी कि सिलाई करना है। अगर आप चाहे तो मशीन पे सिलाई कर सकते हैं, नहीं तो हाथों की सहायता से सिल सकते हैं, नहीं तो मेरे जैसे मैं तो यहाँ पे पीको मशीन पे सिलाई कर दिया है। तो मेरे जैसे भी आप अगर घर में मशीन है तो आप पीको भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ पीको मशीन के ऊपर पीको से सिलाई कर दिया था। अब मैं यहाँ पे धागा लेती हूँ और उसे नीचे की तरफ गांठ बांध देती हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 धागे लिए हैं और 1 गांठ बांधा है। तो सुई अच्छे से, हम धागा जितना भी लंबा हो हमें चाहिए उतना ही लंबा लीजिए। मैंने तो अच्छी तरह से जितना मेरे को चाहिए था उतना ले लिया है। अब शुरुआत करते हैं एक फॉल स्टिच करने के लिए। तो सबसे पहले इस तरह से छोटा छोटा भाग में हमें अंदर की तरफ सुई को मतलब नीचे की तरफ दबाते हुए और ऊपर की तरफ लाते हुए इस तरह से एक गांठ की तरह बांध देंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ अगर ऐसे करेंगे धागा टूटेगा नहीं और धागा भी अच्छी तरह से मतलब बंध जाएगा, वहाँ पे एक गांठ की तरह बन जाएगा। और इस तरह से ऊपर नीचे सुई को दबाते हुए खींचते हुए अपनी तरफ धागे को हम निकालेंगे ऊपर। तो थोड़ा थोड़ा 1-1 इंच में हम लोग इसी तरह से सिलाई, मतलब सबको तो पता ही है कि हम कभी कभार हमारे पुराने कपड़े फट जाते हैं, हम इसी तरह से सिलाई करते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूर में 1-1 इंच या तो आधा इंच लीजिए। आप अपनी मर्जी के हिसाब से दूरी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1-1 इंच करके बनाया है। अगर आप इस तरह से आपका फॉल स्टिच करेंगे ना तो आपके पैसे भी बच जाएंगे घर में। और अगर हमारा पूरा काम हो चुका रहता है, कुछ काम नहीं रहता, क्या काम करे, टाइम पास नहीं होता, तो उस टाइम इस तरह से कोई भी आपके पास साड़ी है नया वाला तो लेके अपने आप अपने हाथों से सिलाई कर देंगे तो आपका टाइम भी हो जाएगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने एक फॉल भी स्टिच कर दिया है। और जो हम हाथों से करते हैं ना अपने आप, उसमें तो बहुत ही आनंद रहता है, क्योंकि अपना काम स्वयं करो। तो हमने तो किताबों में पढ़ा है और बड़े बुजुर्ग भी हमें कहते ही हैं कि अपना काम स्वयं करो। तो अपना काम स्वयं करने में कोई मुश्किल नहीं होती है, जितना भी मुश्किल हो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए फॉल मैंने सिलाई कर दिया और पीछे की तरफ बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि छोटे छोटे हमें एकदम छोटा सा यहाँ पे अंदर और बाहर की तरफ सुई निकालते हुए हमें सिलना है, टाका लगाना है यानी कि। तो इस तरह से थोड़ा 1-1 इंच की तरफ इस तरह टाका लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी आधे घंटे में आपका साड़ी हो जाएगा।
तो इस तरह से अगर हम टाके लगाते हुए अंदर की तरफ और बाहर की तरफ सुई को निकालते हुए साड़ी की फॉल स्टिच कर सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम रहती है साड़ी के फॉल में लगाते समय कि चुन्नट आ जाती है इसमें। तो चुन्नट आपको नहीं आना चाहिए, ये क्या कैसे करें आप सोच रहे होंगे ना। तो आप आगे आगे देखिए वीडियो में, मैं आपको वो भी शेयर करूंगी कि चुन्नट नहीं आना चाहिए फॉल में। तो सबसे पहले हम लोग ना फॉल को धो लेना चाहिए। धो लेने का मतलब ये नहीं है कि साबुन लगाओ, ब्रश लगाओ, अच्छी तरह से अटक पटक कर उसे मार मार कर धो, ये नहीं मैं कह रही हूँ यहाँ पे। तो उसे ना थोड़ा 10 मिनट हो जाएगा। 10 मिनट में आप 10 मिनट तक उसे भिगोइए, फिर उसको पानी से निकाल कर निचोड़ कर अच्छी तरह से धूप में सुखाइए, या आराम से शैडो में भी सूख जाएगा, पंखे के हवा में भी सूख जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से चुन्नट यहाँ पे फॉल को हमें लगाना है, छोटे छोटा फिल्स लगाना है। तो इस तरह से फिल्स हम ऊपर की तरफ 3, कहीं भी पूरे फॉल में 3 फिल्स अगर हम लगाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरों में, तो आपका फॉल बिल्कुल सही लगेगा और इसमें कोई भी साड़ी में पूरा चुन्नट नहीं आएगा, ये आपसे पक्का है। जब हम फॉल को धोकर सुखाते हैं ना, तो उस समय थोड़ा सा आयरन अगर हम करेंगे, मतलब प्रेस करेंगे ना, तो अच्छी तरह से एकदम ये हमें मतलब सिलने के लिए अच्छा बन जाता है। और इस तरह से बीच बीच में 3 जगह पे इस तरह फिल्स लगा के सिलेंगे, हमें फोल्डिंग्स भी नहीं आएंगे साड़ी में। तो बातों बातों में हमारा साड़ी ये सिल चुका है। इस तरह से अगर आप फॉल लगाएंगे, एक बार ट्राई करिए, तो आप ही खुद जान जाएंगे कि कितना आसान है फॉल लगाना साड़ी के ऊपर। और फटाफट ये बन जाता है, खुलेगा भी नहीं, टांके इतने टाइट रहते हैं। कभी साड़ी फट सकता है पर फॉल नहीं फट सकता, ये है मेरा गारंटी। तो इस तरह से मैंने पूरा फॉल सिल दिया है। अगर आपको कहीं कुछ थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा ये साड़ी स्टिचिंग यानी कि फॉल स्टिचिंग, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी बेल बटन है उसे दबाइए, ताकि जो मैं साउथ इंडियन से वीडियोस शेयर करूं आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो ये था आज का ये मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।